और अब बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल, जिसे उम्मीद नाम दिया गया है। लोकसभा में पास हो चुका है और अब राज्यसभा में उसकी परीक्षा है, जहां विपक्ष ने एक बार फिर वक्फ बिल को मोदी सरकार मुसलमानों को तंग करने वाला बताया है। सदन में जहां इसे लेकर पक्ष विपक्ष में बहस जारी है, तो सदन के बाहर भी बिल को लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत चरम पर है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने दूध का दूध और पानी का पानी सामने कर दिया। ये स्टडी पूछेंगे कि कैसे अच्छा है और कैसे बुरा था पिछला, तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। पूरे देश के हित में, देश के भाईचारे के हित में यह बिल आया है। हमारे देश में रहने वाले मुस्लिम समाज का जो गरीब दुखी हैं, जो जरूरतमंद हैं, सबको बहुत फायदा ये बिल पहुंचाएगा। लोगों को आज अन्य और ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका करके इस मुद्दे में केंद्रित करने की एक कोशिश मात्र लगती है। कौन वो नेता थे खराब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पोर्टल हम नया ला रहे हैं और उस बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। अब राज्यसभा में इसे पेश किया गया है, जहां दोपहर 1 बजे से पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच चर्चा जारी है। संसद में वक्फ बिल को लेकर बहस छिड़ी है, तो बाहर भी इसे लेकर सियासी क्लेश जारी है। पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वक्फ संशोधन पर घमासान मचा है। वक्फ के संशोधन बिल पर चर्चा हुई और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने दूध का दूध और पानी का पानी सामने कर दिया कि गरीब अब जो मुसलमान है उसको इसका फायदा मिलने वाला है। हाँ, वो चंद ठेकेदार जिन्होंने बेजा कब्जा कर रखा था वक्फ की संपत्ति पर, उनको जरूर दिक्कत हो रही है और वही विरोध करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मजबूरी है कि वो इस तरह के बयान देंगे कि वक्फ बोर्ड में जो वक्फ अधिनियम जो नया लाया गया है, संशोधन जो बिल में करा गया है, वो उनके अच्छाई का है, क्योंकि उन्होंने लाया, उनकी सरकार इस तरह का भेदभाव से भरा कानून लाई है। लेकिन अगर आप उनसे केस स्टडी पूछेंगे कि कैसे अच्छा है और कैसे बुरा था पिछला, तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। अज्ञानी है, उनको कुछ नहीं मालूम है। मोदी जी की जो नीति है, तो राष्ट्र के हित में जो वो कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। क्रियाएं तो सब हताश हैं, क्योंकि उनकी कुर्सियां छिन गई हैं। इससे पहले भोपाल में बिल के समर्थन और विरोध की 2 तस्वीरें सामने आई थीं। लोकसभा में बिल पेश होने के पहले काली पट्टी लगाकर नमाज पढ़कर विरोध जताया, तो दूसरी तरफ हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने बिल का स्वागत किया। खैर, सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर भोपाल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर उन्हें बिल पास होने पर शुभकामनाएं दी, तो दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया। लगता है कि यह वक्फ बिल पूरे देश के हित में, देश के भाईचारे के हित में, समाज के हित में, और खास तौर पर कहूं तो गरीब जरूरतमंद जो मुसलमान भाई हैं, जो इसके असल हकदार हैं, उसके हित में यह बिल आया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जहां बिल को मुसलमानों के हित में बताया, तो कांग्रेस इसे मुद्दों से भटकाने की साजिश बता रही है। भारी मतों से ये बिल पास हुआ है और इससे हमारे देश में रहने वाले मुस्लिम समाज का जो गरीब दुखी हैं, जो जरूरतमंद हैं, सबको बहुत फायदा ये बिल पहुंचाएगा। ये हमेशा धर्म का, जाति का, मजहब का आड़ लेते रहे हैं और पूरी तरह से इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि ये जो मुद्दे अभी जो लाया जा रहा है वक्फ बोर्ड का और संशोधन बिल का, तो निश्चित तौर पर लोगों को आज अन्य और ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका करके इस मुद्दे में केंद्रित करने की एक कोशिश मात्र लगती है। वक्फ संशोधन बिल पर मचे सियासी बवाल के बीच कई सवाल हैं। क्या वक्फ बिल को लेकर बीजेपी की तैयारियों के आगे विपक्ष बेबस है? क्या संशोधन बिल वाकई मुसलमानों के खिलाफ है? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी से दूर हो जाएंगे मुसलमान? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।